गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वर्कशीट नंबर 4 एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट बच्चों, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें तो हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी है। उसमें तो हमने ये पढ़ा है कि जो एटम्स हैं वो तो बहुत ही छोटे होते हैं और इनडिविजिबल होते हैं, है ना, मतलब कि हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। बट लेटर फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, थॉमसन मॉडल पढ़ा, डाल्टन्स मॉडल पढ़ा। अब इनमें क्या था, इनमें हमने देखा कि जो एटम्स हैं ना बच्चों, उनके अंदर भी सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब एक एटम, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक एटम है। इसके अंदर ये जो होता है ना बच्चों, अंदर ये, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। बाहर ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, इसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। और ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है ना, ये जो सर्कल वाली, इसके अंदर जो ये ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मतलब कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक शेल होती है एटम की, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनकी डिस्कवरी किसने की, इन पे कौन सा चार्ज होता है और इनका सिंबल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन, है ना। सबसे पहले जो हमने जो एटम की स्ट्रक्चर का मॉडल आया था वो भी किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सॉरी, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया था बच्चों, जे थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, दैट इज़ ई। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जैसे कि -1 -2, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहते हैं एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके, अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो एटम की ऑर्बिट्स होती है ना, ये, इनके अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं किस पे, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है बच्चों, पी फॉर प्रोटॉन, पी इसका सिंबल हो गया स्मॉल पी, राइट, स्मॉल पी। उसके बाद जो प्रोटॉन्स है उस पे कैसा चार्ज होता है, उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पे हमने देखा था, जैसे 1 नेगेटिव, तो प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा 1 पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल कब रहती है, जब उसके पास ऊपर न्यूट्रल चार्ज हो, मतलब कि जितने उसके पास पॉजिटिव होंगे उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज हों, तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो मतलब कि एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं ना, बाहर भी शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि दोनों पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तब जाके दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और एटम को स्टेबल बनाएंगे। उसके बाद देखा प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है ना, वो होता है एन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन इज़ द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। बट यहाँ पे जो एन है दैट इज़ स्मॉल एन है। ओके, अब जो न्यूट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है बच्चों। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता। ओके, उसके बाद न्यूट्रॉन हमेशा कहाँ सिचुएटेड होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ओके, चलो अभी देखो,
मैंने आपको एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हमने डिस्कस करे हैं, है ना। उन्हीं पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी ना बच्चों, उसमें मैं आपको एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, अब देखो, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, आपने पढ़ा था P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, तो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स हैं उसकी डिस्कवरी किसने की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले थे जेम्स चैडविक। कौन थे, जेम्स चैडविक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये वर्कशीट का मतलब मैं ये नहीं है बच्चों कि मैं आपको सिर्फ पढ़ा दूं और काम ख़त्म करूं। इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से सुनेंगे मुझे और साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है, अभी बहुत इजी चल रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो एटम की ऑर्बिट में होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल में। प्रोटॉन की पोजीशन क्या होती है, प्रोटॉन की ये देखो, ये एटम्स इन ऑर्बिट, जो एटम की जो ऑर्बिट्स है ना, वहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, सेंटर में। ऐसे न्यूट्रॉन कहाँ है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, उसके बाद सिंबल देखो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको पता है क्या होता है, सोचो, दैट इज E for electron and E is the symbol of electron, small e. P for proton, P is the symbol of proton. N for neutron and N is the symbol of neutron. Okay, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। थर्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ट्रू और फॉल्स हैं। द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, अब न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये किसने कहा, हमने तो न्यूट्रॉन को N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रल पढ़ा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ट्रू। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, डेफिनेटली बोथ आर इनसाइड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, दैट इज ट्रू। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन, दिस वन इज रॉन्ग। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो E गोल्डस्टीन ने की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, है ना, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये थी आपकी वर्कशीट बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। काम को करते रहें, साथ साथ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर।